हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा, वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, अभी तक 3 शव बरामद। अंतिम संस्कार के बाद वर्धा नदी में नाव पर घूमने गया था एक परिवार। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पुलिस और गोताखोरों की टीम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड हमला, 3 लोग मामूली रूप से जख्मी, इलाके में तलाशी अभियान जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी सौगात, अलीगढ़ में एएमयू के पास राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। अलीगढ़ से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा अटैक, कहा वसूली करने वाले और माफिया राज चलाने वाले पहुंचे सलाखों के पीछे। मोदी ने कहा 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़ने को हुए मजबूर। आज कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास में रुकावट के रूप में देखा जाता था। पीएम बोले अब यूपी देश के अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार की योगी की तारीफ, कर्मठ और ऊर्जावान सीएम कहा, यूपी की छवि बदलने का दिया क्रेडिट। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए योगी की जमकर तारीफ की, कहा उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ से अधिक टीके लगे, एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड यूपी के नाम। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के तप और त्याग से देश को नहीं कराया गया परिचित। पीएम मोदी बोले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गईं। 21वीं सदी का भारत उनकी गलतियों को सुधार रहा है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा, कहा किसान सम्मान निधि योजना से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को मजबूत कर रही है सरकार। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को किया याद, कहा उनकी गैर मौजूदगी में खल रही है, कहा अलीगढ़ की नई पहचान देखकर खुश होते। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला देने के लिए पीएम मोदी के आरोपों का ओवैसी ने दिया जवाब, कहा राजा महेंद्र सिंह की काफी इज्जत। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अखिलेश यादव का अटैक, कहा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बाबा की भाषा बदल गई है। अखिलेश ने योगी सरकार पर दूसरी सरकारों के काम चुराने का लगाया आरोप, कहा योगी सरकार ने 4.5 साल में सिर्फ नाम बदले, योगी सरकार का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने योगी पर किया पलटवार, कहा यूपी से योगी सरकार का जाना तय, योगी सरकार के पास काम गिनाने को नहीं। अखिलेश यादव ने नए विश्वविद्यालय बनाने पर साधा निशाना, कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति का विरोध किया, उनके नाम विश्वविद्यालय बनाने का ढोंग कर रही है बीजेपी। अब्बा जान वाले बयान के बाद राहुल गांधी का सीएम योगी पर निशाना, ट्वीट कर कहा जो नफरत करे वो योगी कैसा। बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट देने के ऑफर पर ओवैसी ने गिनाए बीजेपी के दाग, पूछा क्या साध्वी प्रज्ञा दूध की धुली है। यूपी में समाजवादी पार्टी की निषाद वोट पर नजर, बीजेपी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के भाई जितेंद्र निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल। यूपी चुनाव से पहले मायावती को एक और झटका, अखिलेश यादव की मौजूदगी में कुशीनगर के बीएसपी नेता हरिशंकर राजभर और राजेंद्र यादव ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। 9-24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर फिर फेंके गए बम, पिछले हफ्ते हुए बम हमले की एनआईए जांच शुरू होने के एक दिन बाद वारदात। अर्जुन सिंह ने कहा अपराधियों को ममता सरकार का संरक्षण, 8 सितंबर को मेरे घर के सामने फेंके गए थे बम, आज घर के पीछे हुई बमबाजी। भवानीपुर से ममता बनर्जी के नॉमिनेशन पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, उपचुनाव से पहले अपने खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा न करने का लगाया आरोप। प्रियंका टिब्रीवाल ने रिटर्निंग अधिकारी को लिखा पत्र। दिल्ली पहुंचे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, कहा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। ममता सरकार को बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया इस्तीफा। ममता के मस्जिद दौरे को लेकर बीजेपी हुई हमलावर, शुभेंदु अधिकारी ने लगाया मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप, कहा ममता को उपचुनाव में हार का डर। शिवसेना का भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी पर तंज, कहा गुजरात में धक्का तंत्र का हुआ इस्तेमाल, विजय रूपाणी को हटाकर पीएम मोदी ने दिया संदेश, मैं किसी का नहीं कोई मेरा नहीं। शिवसेना ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर साधा निशाना, कहा खिलौने से पालने तक के मुद्दे ढूंढकर मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल का गुब्बारा अचानक फूट गया। संजय राउत ने पेगासस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, कहा न्यायालय और संसद को नहीं दी जा रही है जानकारी, ये किस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नेताओं पर तंज, कहा एमएलए मंत्री न बनने पर दुखी, मंत्री सीएम न बन पाने से दुखी, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का नाम बदलने से किया इनकार, कहा क्या फालतू बात करते हैं, मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उसका नाम कौन बदलेगा। अगरतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली की नहीं मिली इजाजत, पार्टी ने रैली को 24 घंटे के लिए टाला, फैसले को हास्यास्पद और शर्मनाक करार दिया। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब जाएगा रामायण का पाठ, इंजीनियरिंग के छात्र राम सेतु के माध्यम से सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाए शिक्षा के भगवाकरण के आरोप, विधायक आरिफ मसूद ने कहा नियत सही होती तो कुरान और बाइबल भी पढ़ाते। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कुमाऊं क्षेत्र का करेंगे दौरा, 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे केजरीवाल। यूपी में किसी से गठबंधन नहीं करेगी आप, मनीष सिसोदिया बोले मुंह और दिल में राम, हाथ में संविधान है, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए
तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भड़के अनिल विज, पूछा क्या पड़ोसी राज्य हरियाणा और दिल्ली की शांति भंग करना चाहते हैं। अमरिंदर के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। सीएम अमरिंदर के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पलटवार, कहा पंजाब चुनाव की वजह से कैप्टन की हालत भस्मासुर जैसी हुई। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार, केंद्र सरकार के खिलाफ 20 से 30 सितंबर तक देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगी विपक्षी पार्टियां। पंजाब के मुकेरियां में किसानों ने पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया का किया विरोध, घेराव कर मुर्दाबाद के लगाए नारे। अमरिंदर के बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, पंजाब के किसान नेताओं से बात करें सीएम अमरिंदर, कोई नहीं कर रहा हमारी मदद। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, एनएचआरसी ने राज्यों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी, रोड ब्लॉक होने पर मांगा जवाब। एनएचआरसी ने किसान आंदोलन की वजह से रोड ब्लॉक होने पर मांगा जवाब, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का नोटिस में जिक्र, प्रोटेस्ट साइट पर हुए कथित गैंगरेप पर भी मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 1 लाख पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी, 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के अलावा करीब 100 देशों के प्रमुख संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर देंगे स्पीच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस की दी बधाई, ट्वीट कर कहा हिंदी को सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अहम भूमिका निभाई, सबकी कोशिशों से वैश्विक मंच पर हिंदी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत, बोले हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं, सभी भाषाओं की सखी है हिंदी। अमित शाह ने कहा हमें भाषाओं में भी होना होगा आत्मनिर्भर, अगर पीएम मोदी विदेशों में हिंदी बोल सकते हैं तो हमें झिझक कैसी। राजकोट में तेज बहाव में बही कार का किया गया रेस्क्यू, एक शख्स ने तैरकर बचाई जान, 2 लापता लोगों में से एक का शव बरामद। जामनगर हाईवे पर पानी में डूबा होटल, पानी के तेज बहाव में बहा फर्नीचर। राजकोट में पुलिस वालों की जाबाजी, अपनी जान खतरे में डालकर निचले इलाके में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद गुजरात के जूनागढ़ में आज भी हालात गंभीर, एक पेट्रोल पंप के पास रोड पर झरने की तरह बह रहा है पानी। जूनागढ़ में डैम से ओवरफ्लो हो रहा है पानी, कई और इलाकों के डूबने की आशंका। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में बही कार को निकाला गया, कार में सवार लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, सूखी टॉप हाई इलाके के पास गंगोत्री हाईवे को किया गया बंद, बीआरओ हाईवे से मलबा हटाकर रास्ता खोलने में जुटी। दिल्ली सब्जी मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी मोहक अरोड़ा को गिरफ्तार किया, पुलिस ने दर्ज किया था गैर इरादतन हत्या का केस, हादसे में 2 बच्चों की हुई थी मौत। मुंबई की अदालत ने आज जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना को पेश न होने की दी छूट, 20 सितंबर को पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। दिल्ली के जामिया नगर में तलाक के 9 साल बाद दोस्त को लेकर पूर्व पत्नी के घर पहुंचा एआईएमआईएम का नेता, बनाया हलाला के लिए दबाव, हलाला ना करने पर दी जान से मारने की धमकी। आरोपी ने पीड़ित के कपड़े फाड़े और मारपीट भी की, पड़ोस के लोगों के आने पर भागे, पीड़िता की शिकायत पर जामिया नगर थाने में केस दर्ज। हलाला के आरोपी को ओवैसी ने पार्टी वर्कर मानने से किया इनकार, कहा हलाला गैर कानूनी, आरोपी के खिलाफ दर्ज हो केस। मुंबई के जुहू में बीएमसी मार्शल की सरेआम गुंडागर्दी, बिना मास्क के साथ पकड़े गए शख्स की जमकर पिटाई की गई, खुद भी बिना मास्क के था बीएमसी मार्शल। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, जुहू पुलिस स्टेशन में अज्ञात बीएमसी मार्शल के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। गैंगस्टर अंकित गुर्जर केस में एक्शन में सीबीआई, तिहाड़ जेल प्रशासन से 3 और 4 अगस्त की रात ड्यूटी रोस्टर जमा करने को कहा, इसके बाद साथी कैदियों से करेगी पूछताछ। सीबीआई जेल डॉक्टरों से भी करेगी पूछताछ, अंकित के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 5 घंटे जेल अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सादिक और इरशाद अली की जमानत याचिका, दोनों पर दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का आरोप, इसी मामले में 2 और आरोपियों को मिली बेल। यूपी का वैक्सीनेशन अभियान हुआ और तेज, लखनऊ में हुई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत, घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन ने चलाई 23 वैक्सीनेशन वैन्स। छत्तीसगढ़ में बड़ा विमान हादसा टला, रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त पक्षी से टकराई एयर इंडिया की फ्लाइट, रनवे पर सुरक्षित लौटा विमान। दिल्ली में एक बड़ा सड़क हादसा टला, अचिनी गांव के पास सड़क अचानक धंसी, ट्रैफिक जाम होने से डीटीसी की बस और 2 बाइक सवार गड्ढे में फंसे, स्थानीय लोगों ने बस सवार लोगों को किया रेस्क्यू। सड़क पर करीब 15 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा बन गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक पाइप में लीकेज की वजह से धंसी सड़क। ओडिशा के नवरंगपुर जिले से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, 2 जंगली भालू खेलते नजर आए फुटबॉल। मेरठ के किठौर हत्याकांड केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, मृतक के दोस्त ने महिला के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बिजनौर के नेशनल खो खो प्लेयर के मर्डर में बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी शहजाद को किया गिरफ्तार, रेप करने में नाकाम होने पर दबाया था गला। इंदौर में एटीएम मशीन में टैंपरिंग कर रुपए उड़ाने वाला गैंग पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा, मोबाइल फोन और कई एटीएम कार्ड बरामद किए। WHO इस महीने दे सकता है भारत के कोवैक्सीन को मंजूरी, WHO ने अभी तक फाइजर और मॉडर्ना समेत 5 वैक्सीन को दी है मंजूरी। नागपुर में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 350 दूसरे पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट जल्द करवाया जाएगा। चंडीगढ़ में कोरोना की 3rd लहर की शुरुआत, PGIMER चंडीगढ़ ने 2700 बच्चों पर किया सीरो सर्वे, 71% बच्चों में पाई गई एंटीबॉडी, 3rd वेव में बच्चे अनुपातहीन रूप से प्रभावित नहीं होंगे। हरियाणा के पलवल में कई बच्चों के बीमार पड़ने पर एक्शन में स्वास्थ्य टीम, बुखार से पीड़ित 80 लोगों के लिए गए सैंपल्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू का कहर, एक दिन के अंदर मिले 17 नए केस। यूपी के मेरठ में बढ़े वायरल बुखार और डेंगू के मामले, जिला अस्पताल में उमड़ी लोगों की भीड़, डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में बनाए गए अलग
भारत से अवार्ड। रूस में कई देशों का साझा सैन्य अभ्यास जापाट 2021 जारी। अभ्यास देखने पहुंची रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस के नोवगोरोड में हो रहा है जापाट 2021। जमीन से लेकर आसमानी युद्ध का हो रहा है अभ्यास। फाइटर प्लेन से लेकर तोप तक बरसा रहे हैं गोले। अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर हो सकती है चर्चा। अमेरिका ने अफगानिस्तान को $6.4 लाख की मदद का किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, मानवाधिकारों की रक्षा करने का अपना वादा निभाए तालिबान। पूर्वी चीन में कोरोना विस्फोट ने उड़ाई चीन की नींद। पुतियान में बंद की गई रेजिडेंशियल सोसाइटीज। 29 लाख लोगों का करवाया जा रहा है कोरोना टेस्ट। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के एक दिन बाद जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया ने की बैठक। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई बातचीत। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले सीरिया के राष्ट्रपति असद। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। कैटेगरी 1 के तूफान में शामिल हुआ अमेरिका का निकोलस तूफान। टेक्सास, मैक्सिको और लुजियाना के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने से मंडराया बाढ़ का खतरा। एसबीआई की स्पेशल स्कीम का आज आखिरी दिन। लोन के लिए अप्लाई करने पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। एफडी पर भी मिलेगा ज्यादा ब्याज। सिर्फ महिलाएं चलाएंगी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना। 10,000 महिलाओं की होगी भर्ती। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने किया ऐलान। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर महिलाओं की जरूरत। भारत और सिंगापुर के बीच पैसा ट्रांसफर करना होगा आसान। आरबीआई और एमएएस ने की फास्ट पेमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की घोषणा। जुलाई 2022 तक यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने का लक्ष्य। कैप्टन विराट कोहली ने कोरोना की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के टलने को दुर्भाग्यशाली करार दिया। कोहली ने उम्मीद जताते हुए कहा, अनिश्चित समय से निपटने के लिए आईपीएल का बायो बबल मजबूत होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया। केजरीवाल ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पूनिया ने ट्वीट कर आभार जताया। फिल्म के लिए ज्यादा फीस मांगने पर ट्रोल हुई करीना कपूर ने तोड़ी चुप्पी। कहा, यह मेरी मांग के बारे में नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान के बारे में है। सीता के किरदार के लिए मांगे थे 12 करोड़। नवंबर में होगा नुसरत भरूचा की हॉरर फिल्म छोरी का प्रीमियर। 2017 की मराठी फिल्म का रीमेक है छोरी। मेट गाला के रेड कार्पेट पर नजर आई टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स। सफेद और गुलाबी फर वाली पहनी ड्रेस। डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं वरुण धवन। प्रियंका चोपड़ा वाली इंटरनेशनल वेब सीरीज में आएंगे नजर। और 400 करोड़ की फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं अजय देवगन। स्क्रीन प्ले के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बात करने की खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।